कार्य भी किए। आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। चित्र से आप क्या समझ रहे हैं? पहली चित्र में एक बच्चा है, वह कुछ खिलौनों से खेल रहा है और दूसरी चित्र में बच्चे खेल रहे हैं। पहली चित्र में एक अकेला बच्चा है, वह खेल रहा है, लेकिन वही दूसरी चित्र में अनेकों बच्चे हैं जो आपस में खेल रहे हैं। इस चित्र में लड़की स्कूल जा रही है। यहाँ एक अकेली लड़की है जो स्कूल जा रही है। वहीं दूसरी चित्र में लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं। यहाँ 2 लड़की है जो कि स्कूल जाते हुए नजर आ रही हैं। अगली चित्र में पेड़ पर पक्षी बैठा है। हम यह देख रहे हैं कि एक पक्षी है जो कि पेड़ की डाल पर बैठा है, लेकिन वहीं अगली चित्र में पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। इस चित्र में हम यह देख रहे हैं कि एक के बजाय यहाँ तो अनेकों पक्षी बैठे हैं। तो बच्चों, इन सारे वाक्यों से हमें कुछ ना कुछ संख्या का पता चल रहा है कि एक बच्चा खेल रहा है कि अनेकों बच्चे खेल रहे हैं। एक लड़की स्कूल जा रही है या 2 लड़की स्कूल जा रही है। एक पक्षी पेड़ पर बैठा है या अनेकों बैठे हैं। तो इस तरह से वह शब्द या शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। हमें किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्द से अगर किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का पता चले तो उस शब्द में वचन का प्रयोग किया गया होता है। वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संख्यावाचन करना, अर्थात संख्या बताना। यदि कोई शब्द किसी की संख्या का बोध कराए, किसी भी वाक्य में अगर कोई शब्द निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराए, तो वह या उस शब्द में वचन का प्रयोग किया हुआ होता है। आइए हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, फ्रिज में सब्जियां रखी हैं। सब्जियां शब्द से यह हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि फ्रिज में एक सब्जी ना होकर के अनेकों प्रकार की सब्जियां रखी हैं। तालाब में मछलियां तैर रही हैं। मछलियां शब्द से हम यह पता लगा सकते हैं कि इस तालाब में एक मछली नहीं, अनेकों मछली हैं। माली पौधों को सींच रहा है। पौधों शब्द से हम यह पता लगा सकते हैं कि माली एक पौधे को नहीं सींच रहा है, बल्कि वह साथ में कई पौधों को सींच रहा है। कछुआ खरगोश से पीछे है। इस शब्द में कछुआ और खरगोश दोनों एक हैं। एक का अर्थ है एक ही कछुआ है और एक ही खरगोश है। यहाँ 2 या 2 से अधिक खरगोश नहीं हैं। तो इस तरह से जिस वाक्य में अगर हमें संख्या का बोध हो किसी शब्द के द्वारा, वह शब्द या संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो, अगर उस शब्द से हमें किसी संख्या का बोध होता है तो उस शब्द में वचन का प्रयोग किया गया होता है। तो बच्चों, आज हमने वचन के विषय में कुछ प्रारंभिक बात जानी। अगली कक्षा में हम वचन के प्रकार के बारे में जानेंगे।